हम बात करेंगे यूपीएससी मेंस सिलेबस है जिसमें हमारे जीएस 1, 2, 3, 4 पेपर का सिलेबस है। उसमें जो टॉपिक्स दिए हैं उसके बारे में हम थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे। गाइज़ ये ब्रीफ वीडियो है, अगर आपको इसमें थोड़ा-सा कुछ लगे तो आप किसी भी कोचिंग की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाके सिलेबस डाउनलोड करके उसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले। तो सबसे पहले हम जीएस 1 पेपर की बात करते हैं जो हमारा इंडियन कल्चर जिसमें उसमें हमारे साइलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट्स, फॉर्म, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स जो भी जितनी भी बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स और भी बहुत कुछ बने हैं पोएट्री, इनके बारे में आपको पढ़ना है। अगर आपका प्री क्लियर है और आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इनकी अच्छी से एक बार डिटेल थोड़ा-सा देख लीजिए और पुराने क्वेश्चन पेपर देखिए, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। ठीक है? इसके अलावा हम बात करते हैं हमारा मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हमारा सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटीज़, इवेंट्स, इश्यूज़ और मिडल 18th सेंचुरी में जो मतलब लोग हुए हैं उनके बारे में और उन्होंने क्या-क्या मतलब किया है देश के लिए और कैसे हमारा आज़ादी में मतलब इन्वॉल्वमेंट था उनका और कैसे देश को आज़ाद कराया और उनका क्या-क्या रोल था, ये सारा आपको देखना है। इसके अलावा हम बात करते हैं हमारा कंट्रीब्यूशन देखना है और इनकी लोकेशंस देखनी है। फ्रीडम स्ट्रगल में जिन्होंने पार्ट लिया भाग लिया ऐसे भी बोल सकते हैं अपन और उनके बारे में पढ़ना है हमें थोड़ा, ठीक है? इसके अलावा हमारा बाद में आज़ादी के बाद लोगों का कंट्रीब्यूशन और कौन-कौन से हिस्सा कुछ उसके बारे में थोड़ा वो देखना है, ठीक है? रिकॉग्नाइजेशन ये सारा देखना है। इसके अलावा हम बात करते हैं हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री की सिलेबस के बारे में बात करते हैं हम। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में हमारा फॉर्म्स, इवेंट्स, इफेक्ट ऑफ सोसाइटी सिंस 18th सेंचुरी, डीकोलोनाइजेशन जब हुआ, वर्ल्ड वॉर्स हुए जो हमारे ये 2 वर्ल्ड वॉर हुए कौन-कौन से? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकंड हुआ था, उसमें क्या-क्या मतलब किस देश पे क्या इम्पैक्ट पड़ा और कैसे-कैसे सारा इंडस्ट्रियल रिवलाइजेशन हुआ, कोलोनाइजेशन हुआ, फिर बाउंड्रीज़, नेशनल बाउंड्रीज़ कैसे बनी, पॉलिटिकल फिलॉसफीज़ लाइक कम्युनिज़्म, कैपिटलिज़्म, सोशलिज़्म इनके बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा हम इंडियन सोसाइटी की बात करें तो इसमें हमें रोल ऑफ वुमन, ऑर्गेनाइजेशन इनके पॉवर्टी के बारे में पढ़ना है, डेवलपमेंटल इशू, पॉपुलेशन, एसोसिएट इश्यूज़, अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम, रेमेडीज़ ये सारा पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी ये सारे पढ़ना है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं हमारा जो कि है ज्योग्राफी। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज इसके बारे में पढ़ना है अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, साउथ एशिया फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी इंडस्ट्रीज इन वेरियस रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड ये सारा आपको पढ़ना है। फिर इसके अलावा हम बात करते हैं तो हमारा साइलेंट फीचर पढ़ना है वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी के और वो आपने थोड़े बहुत प्री में भी पढ़े होंगे और अगर आप की पॉइंट्स बना रहे हैं तो अपना थोड़ा-सा अभी प्रेज़ेंट टाइम में जो डाटा है रिलीज़ या कोई रिपोर्ट्स है या कोई मतलब आपको मिलता है तो आप उसकी कटिंग या उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए जो आपको मेंस में लिखने में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। फिर इसके अलावा हम बात करते हैं ज्योग्राफी में ही हमारे ज्योग्राफिकल फीचर, देयर लोकेशन, चेंज इन क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर इन फ्लोरा, फ्योना, बैड इम्पैक्ट ये सारा आपको देखना है। इसके अलावा हम बात करते हैं हमारा जीएस 2 पेपर जो कि है, इसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी में हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसके फीचर पढ़ने हैं, फिर जो भी चेंजेस हुए हैं, प्रोविजंस और कॉन्स्टिट्यूशन में कौन-कौन सी बॉडीज़ है जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशन और दोनों ही आपको पढ़ना है, उसके बारे में आप देख लीजिए और इसके अलावा हम बात करते हैं गवर्नेंस की बात करेंगे। तो गवर्नेंस में हमारा पॉलिसीज़, ये ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी ये सारा एप्लीकेशंस, ई गवर्नेंस के ये सारे देखने हैं। फिर हम सोशल जस्टिस की बात करेंगे। ये भी हमारा जीएस 2 चल रहा है। इशू रिलेटिंग ऑफ डेवलपमेंट से मैनेजमेंट, सोशल सेक्टर, इश्यूज़ रिलेटेड पॉवर्टी, हंगर और एसडीजी गोल ये आप सारा एक बार पढ़ लीजिए, आपको ईज़ी रहेगा मार्क्स गेन करने में एसडीजी अगर आप थोड़ा-सा याद कर लेते हैं और सारे एग्ज़ाम्स में आजकल पूछे ही जा रहे हैं 17 गोल्स जो हमारे हैं। इसके अलावा मेंस में हमारा इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में बात करेंगे, तो हमारे सिलेबस में क्या-क्या बायलैटरल ग्रुपिंग, रीजनल ग्लोबल ग्रुपिंग, जी20 के बारे में अभी 2023 में बहुत चर्चा में रहा है, आप वो देख लीजिए। शार के बारे में दक्षिण की जो कि हमारा बिम्स्टेक ये सारा एग्रीमेंट आपको पढ़ना है, अफेक्टिंग इंडिया इंटरेस्ट। इसके साथ गाइज आप पुराने पेपर भी देखिएगा, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा मेंस को कैसे मतलब पेपर किस टाइप का आता है एनालाइज करने में। और किसी कोचिंग का आपने अगर खरीदा है तो अच्छी बात है, आप प्रैक्टिस के लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसके अलावा हम जीएस 3 की बात करें तो इसमें हमारा टेक्नोलॉजी साइंस से रिलेटेड पोर्शन है, इकोनॉमी का, बायोडाइवर्सिटी, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं। इकोनॉमिक की बात करें तो हमारा इसमें इंडियन इकोनॉमी इश्यूज इससे रिलेटेड प्लानिंग को लेके, रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, इंडियन बजटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है, बजट में जो स्कीम मेंशन की गई है और किस साल कैसे क्या काम करेगी वो सारा सरकार का जो भी डेटा है आप थोड़ा-थोड़ा अब आप याद कीजिए। और इंफ्रा के बारे में एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स के बारे में, रेलवे, इन्वेस्टमेंट मॉडल, ट्रिपल पी वाला, इंक्लूसिव ग्रोथ, इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इकोनॉमी, 1991 में जो भी चेंजेस हुए हमारे देश में और क्राइसिस जो भी हुआ था उस टाइम कैसे कैसे सारा हुआ था, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़,
क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में आपको पढ़ना है, मेजर क्रॉपिंग उसके बारे में, फिर ठीक वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्री, डिफरेंट टाइप ऑफ इरीगेशन सिस्टम, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, प्रोड्यूस इशू इससे रिलेटेड। ठीक है, ई टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ लीजिए और उसमें सुधार के लिए और क्या क्या ई टेक्नोलॉजी कैसे आज के टाइम में इम्पैक्टफुल है, ये सारा। इकोनॉमिक ऑफ एनिमल हेयरिंग, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कौन कौन सी फसल्स पे है, एमएसपी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑब्जेक्टिव इसके बारे में पढ़ लीजिए, इसके फंक्शंस, लिमिटेशंस, इश्यूज, बफर स्टोव, फूड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी मिशन, फूड प्रोसेसिंग रिलेटिंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया, स्कोप्स बताने इसके, सिग्निफिकेंस, लोकेशन, ये सारा आप याद कर लीजिए। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, आपको सिलेबस में जो की पॉइंट दिए हुए हैं उसको अच्छे से आपको प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, अगर आप 2024 के लिए भी तैयारी कर रहे हो, अगर इस बार आप प्री में सेलेक्ट हुए हैं तो उसके लिए भी। इसके अलावा हम बात करते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करें तो हम टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट, न्यू टेक्नोलॉजी, रिसेंट डेवलपमेंट को या क्या हुआ उसके एप्लीकेशन से याद करना है, एवरीडे लाइफ में जो और अचीवमेंट बताने हैं साइंस में, इंडियन मतलब इंडिया ने कैसे कितना टेक्नोलॉजी अचीव की है, ये सारा आपको जनरल अवेयरनेस देखना है। आईटी सेक्टर में, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स में, नैनो टेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, इशू रिलेटिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसके बारे में आपको देख लेना है एक बार। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करेंगे तो इसमें हमें लॉज, एक्ट, चैलेंजेस, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल स्टेट, नॉन स्टेट एक्टर्स, लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड एक्सट्रीमिज्म, बेसिक ऑफ साइबर सिक्योरिटी को लेके जो आज के टाइम में टेक्नोलॉजी जितनी बढ़ती जा रही है, साइबर सिक्योरिटी को लेकर भी हमें थोड़ा चिंता वो रहती है कि कैसा हमारा डाटा है। तो पर इसके लिए टाइम टू टाइम प्रयास भी किए जा रहे हैं कि कैसे इसको और सही किया जाए और लोगों तक मतलब टेक्नोलॉजी को बढ़ाया जाए। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है, चैलेंजेस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क, द रोल ऑफ मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट्स इन इंटरनल सिक्योरिटीज चैलेंजेस, इसके बारे में हमें पढ़ना है। सिक्योरिटीज चैलेंजेस देयर, मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज, लिंकेज, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म, ये सारा हमको पढ़ना है। इसके अलावा हम बात करते हैं पेपर 4 की बात करें तो हम हमारा एथिक्स का जो पेपर आता है काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मुझे तो काफ़ी इंटरेस्ट आता है। अगर आपको भी पढ़ना में आता है तो पढ़िए। ये हमारा हम सिलेबस जैसे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो भी हमें ये पेपर पढ़ना चाहिए, हमें काफ़ी वैल्यूज़ हमें सीखने को मिलती है और इसको लाइफ में उतारना भी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हम एथिक्स में बात करें, ह्यूमन वैल्यूज़ लेसन्स फ्रॉम द लाइफ एंड टीचिंग, ग्रेट लीडर के बारे में पढ़ना है, रिफॉर्मर जो हुए, फैमिली रोल, सोसाइटी, एजुकेशनल रोल, इंक्लूडिंग वैल्यूज़, कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर, फिलोसोफर फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड। ओवरऑल हमें ये सारे पढ़ना है, वर्ल्ड के जो भी थिंकर हुए थे उनके बारे में उन्होंने क्या किया, अपना परसेप्शन और जो लोगों को लेके और देश को लेके जो भी चेंजेस हुए तो हमें वो हमारे रोल मॉडल की तरह उन्होंने काम किया है तो उनको भी थोड़ा पढ़ना बनता है। इसके अलावा केस स्टडी में भी हम मेंशन कर सकते हैं। फिर एटीट्यूड की बात करेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड, कंटेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शंस, इज इट्स इन्फ्लुएंस, रिलेशन, थॉट्स एंड बिहेवियर, मॉरल, पॉलिटिकल एटीट्यूड, सोशल इन्फ्लुएंस, हम कैसे अपने काम को और बेहतर बना सकते हैं, कैसे लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं और लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, एथिक्स, ह्यूमन इंटरफेरेंस, और फिर हमारा कंसाइंस के बारे में भी आपको आगे आएगा, एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस। ये आजकल के टाइम में आपको पता ही है, जैसे जैसे क्राइम बढ़ रहा हो तो उसके लिए ज़रा ज़रूरी भी है कि आपकी मॉरल और आपको एथिकल वैल्यूज़ आपको अपने लाइफ में उतारना भी ज़रूरी है। प्राइवेट सेक्टर में पब्लिक रिलेशंस, केस स्टडी के बारे में आपको देखा जाएगा। पुराने पेपर देखिए केस स्टडी, उसमें आपको बहुत सारी मिल जाएगी जिसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, इंटीग्रिटी की बात करें तो इंटीग्रिटी में पब्लिक सिविल सर्विस वैल्यूज़, एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस, कंसाइंस, कंसाइंस का जैसे अंतरात्मा के बारे में मैंने अभी बताया, किसी भी डिसीजन को लेने के लिए आपको एक गाइडेंस मिलता है। और जैसे काफ़ी बार होता है हम किसी चीज़ को लेके या किसी डिसीजन को लेके फँस जाते हैं तो हमारा अंतरात्मा की आवाज़ सुन के हमें क्या राइट रॉन्ग इसके बारे में वो सारा। ठीक है, एथिकल कंसर्न और गवर्नमेंट इंटीग्रिटी में ये देखें, गवर्नमेंट, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, फिर वही मॉरल, एथिकल गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी, एथिकल गवर्नेंस और कॉर्पोरेट एथिकल इश्यूज़, इंटरनेशनल रिलेशन, फंडिंग, ये सारा आपको देखना है। इसके अलावा एप्टीट्यूड की बात करें तो हम एप्टीट्यूड में वैल्यूज़ ऑफ फॉर सिविल सर्विस, इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्श ये ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन ऑफ पब्लिक सर्विस, एम्पैथीज, ये आपको सिंपैथी, एम्पैथी, ये सारा आपको पढ़ने का मिलेगा। ये काफ़ी अच्छी इसकी डेफिनेशन है बट इनकी वैल्यू तभी हम अगर इसको जीवन में अगर थोड़ा बहुत भी उतार पाएँ तो टॉलरेंस, टॉलरेंस तो होना ही चाहिए, कंपेशंस, जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस कंसेप्ट, देयर यूटिलिटीज़, एप्लीकेशंस इन एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमारे रियल लाइफ में हम अगर एक सिविल सर्वेंट है या नहीं है हमें अपनी लाइफ में रखना चाहिए। थैंक यू गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखिए और भी ताकि आने वाली वीडियो हम इम्पैक्टफुल बना सकें। चलिए, धन्यवाद।